किसानों को झूठ, युवकों को झूठ और 15 लाख रुपए देने का झूठ। ये मोदी की सरकार, ये फडणवीस की सरकार, ये शिंदे की सरकार, ये तो चोरों की सरकार है। भाई झूठ बोल के क्यों वोट लेते हो? आपकी विचारधारा बोलो, आपकी आइडियोलॉजी बोलो। अरे हम संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ बोल के हम फिर रहे हैं। इन्होंने मेरी कुर्सी बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ ये बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थे कोविड, उन्होंने यही बुक दिया है, ये बुक दिया। फिर मैं बोलूं मोदी जी को, अरे नक्सलाइट है मोदी। बीजेपी में वही लोग हैं, आरएसएस में, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को विरोध किया। यहां पर आकर फडणवीस ने कहा मैं एमएसपी 6,000 रुपए कुंटल दूंगा। बोला या नहीं बोला? लास्ट जब इलेक्शन में आए थे पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला 6,000 रुपए कुंटल मैं एमएसपी वो रेट पे करूंगा, लेकिन वो गायब हो गए। वो तो छोड़िए, अब एमएसपी जो है 4,892 रुपए है, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। अब किसान कम दाम में वो बेच रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो वायदा करती है वो कभी निभाती नहीं। ये हमेशा आदत है मोदी साहब की। जब वो हुकूमत में आने से पहले बोले मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा, डाल दिए वो 15 लाख मिले आपको। अरे ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? मैं तो नहीं सुना भाई कोई प्रधानमंत्री ऐसा आके ऐसा बोला फिर निभाया नहीं। मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको, बोला या नहीं बोला? दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ हैं? अरे एमएसपी नहीं दे रहे, जो बोले वो नहीं कर रहे। वो मराठी में कहते ना, बोले जैसा चाले त्याची वंदावे पावले। पावले का नहीं, उनके पैर छूना बोलते हैं जो सच बोलता। अब ये सच नहीं बोलता, इसको क्या करना चाहिए? अरे आप बोलो भाई, आपको दर्द नहीं हुआ? ये झूठ, ये किसानों को झूठ, युवकों को झूठ और 15 लाख रुपए देने का झूठ, और गैस सिलेंडर का तो ऐसा प्रचार कर लिया। मेरा दुख, बहुत दुख होता है, मला फार दुख होता है। हाँ, जवळ ह्या देशात 5% लोकांजवळ 62% देशाची संपत्ती आहे। किती आहे? 62%। आणि 50% गरीब जे आहेत त्यांच्याजवळ केवळ 3% संपत्ती आहे देशाची, 3%। म्हणजे हे गरीबाला मदत करणार आहेत का श्रीमंताला? ह्याच्यावरून बघून घ्या, देख लीजिए। 10%, 5% लोगों के पास 62% है और देश के 50% लोगों के पास 3% है। ये मोदी की सरकार, ये फडणवीस की सरकार, ये शिंदे की सरकार, ये अजीत अब रिसेंटली ज्वाइन हो गए ना उनका नाम, अजीत पवार जी की सरकार। अरे भाई क्या देख के गए आप लोग? ये सब अगर मैं बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, वैसा ऐसा करके चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये तो चोरों की सरकार है। महाराष्ट्र मध्ये रोज 7 लोग शेतकरी आत्महत्या करतात, जो झूठ बोलते हैं। और मोदी जो झूठों का सरदार है, तो इनको जरा दूर रखना चाहिए। हम उनका अपमान करना इसलिए नहीं बोल रहे, भाई झूठ बोल के क्यों वोट लेते हो? आपकी विचारधारा बोलो, आप
आपकी आयडियोलॉजी बोलो, त्या विचारातून तुम्ही विचारा लोकांना, हे विचारधारा माझी आहे, याच्यासाठी मतं द्या असं विचारा. ते सोडून भाई और बहनों, मैं वो देऊंगा, मैं ये देऊंगा, क्या दे रहे हैं आप? सबको जो दे रहे हैं वो झूठ वायदे, और उससे देश बढ़ने वाला नहीं. अरे हम संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ बोल के हम फिर रहे हैं. इन्होंने मेरी कुर्सी बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ ये बोल रहे हैं. तो भाइयों, आपको सबसे ज्यादा मैं खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटीज और सब गरीब लोगों को, सब जात में गरीब लोग हैं, इनको कह रहा हूं, तुम्हारा हकूक, तुम्हारे हक अगर किसमें है, तुम्हारी हिफाजत अगर किसमें है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान में है. संविधान चले गया, तुम कहीं के नहीं रहेंगे. संविधान जो लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर, उसको टिकाना है ना. ये तो है, ये संविधान है. इसको भी मोदी के लोग बहुत मजाक उड़ाए. भाई राहुल जी जब लेके दिखाए उनको, अब भाई कोरे पन्ने हैं बोल के दिखे, ये कोरे पन्ने हैं. और यही लाल ऐसा कवर लाल है भाई, अंदर तो जान है ना. हर लोगों की हिफाजत इसमें है. लेकिन मोदी जी नक्सलाइट का है, कम्युनिस्ट का है, क्या क्या की बोले. और ऐसी ही बुक मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थे कोविड, वो कोविड को उन्होंने यही बुक दिया है. ये देखिए, ये बुक दिया. फिर मैं बोलूं मोदी जी को, अरे नक्सलाइट है मोदी? नहीं, आप बोलिए हमारे हाथ में है तो ये नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट. अब इनके हाथ में है तो ये दोनों नक्सलाइट है बोलो. ऐसे झूठ बातें बोलते हैं. अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं. 140 करोड़ जनता के मुखिया हो. लेकिन आज वो सब भूल गए हैं. मैं पूछता हूं, वही लोग हैं बीजेपी में, वही लोग हैं आरएसएस में, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को विरोध किया. हे तेच लोक आहेत जे बाबासाहेब आंबेडकरनी बनवलेलं जे संविधान आहे, त्या संविधानाला यांनी रामलीला मैदानवर ज्या वेळेला हे बाहेर आला त्या वेळेला हे जाळून टाकले. और ऐसे लोगों को तुम चुप बैठाने देते, छोड़ते. मैं इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ये कहने आया हूं, तुम्हारे नौकरियां जा रहे, तुम्हारे को बैकलॉग वैकेंसी नहीं मिल रहे, नए भर्ती नहीं हो रहे, क्योंकि नए अगर भर्ती हो गए, जितने वैकेंसीज है, तो उसमें फिर ये लोग आएंगे. तो इसलिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है. और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हुकूमत में आएगी तो हम 2,50,000 नौकरियां जल्दी भर देंगे. इन्वेस्टमेंट लाएंगे महाराष्ट्र में, लातूर में भी आएगा, हर जगह जो इन्वेस्टमेंट मोदी अपने घर को भेज रहा है वो सब महाविकास आघाडी की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में आएगा. एकदा जाती जनगणना झाली तर तुम्हाला माहित होईल की कुणाच्या घरात किती ग्रॅज्युएट आहेत, कुणाची इन्कम किती आहे, कोण कितीपर्यंत शिकलेला आहे आणि कुठं नोकरी आहे, हे सगळं माहित होईल. त्यानुसार आपण लोक त्यांना
आपल्या सरकारमध्ये व्यवस्थित रीतीनं त्यांना मदत करायचं हे ठरवलंय. म्हणून हे जाती जनगणना बॅकवर्ड क्लासेस राहू दे, दुसरे कम्युनिटीचे राहू दे, ते आम्ही करत आहोत. त्याला सुद्धा मोदी म्हणतात ये बैकवर्ड को तोड़ दे रहे हैं, अलग कर रहे हैं, SC ST को फोड़ दे रहे हैं. अरे फोड़ने वाले आप ही हो भाई, हम नहीं. बांटो और क्या बटेंगे तो कटेंगे. कोण म्हणतंय? योगी म्हणतात. योगी साधू आहेत, पाप बिचारे. ते कसं काय आले आहात मला माहित नाही. आणि मोदीजी काय म्हणतात? एक है, हाँ अरे एक है तो सेफ है, हे त्यांचं म्हणणं आहे. तो इसीलिए मैं 2 मिनट और आपका लेता हूं और मैं अपने बातों को खत्म करता हूं. भाइयों, एक छोटी सी शायरी आपके सामने पेश करूंगा और उससे आपको मदद मिलेगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए. हिंदू या मुस्लिम के एहसासात के मत छेड़िए. अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए. अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए. हम में कोई हून, कोई शक, कोई मंगोलियन है, दफन है जो बात, दफने हैं जो बात. अब उस बात को मत छेड़िए. छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ. छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ. दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए. ये अदम गौड़ी का है. उसने ये कहा मत छोड़ो भाई, एक बटेंगे तो कटेंगे. ये क्या है? कैसा बोल सकते हैं ऐसा कोई? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.